हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एलएससी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। टुडे आई विल टेक अप जेनेटिक्स। जैसा कि इसके पहले की वीडियो में हमने आपको जेनेटिक्स और लॉ क्या कहते हैं इनहेरिटेंस और हेरिडिटी के बारे में बताया था कि क्या होता है, क्या डिफरेंसेस होती हैं। और आज हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स को में क्या क्या चीज़ें आती हैं और उसे किस तरह से डिफाइन किया गया है, कितने उसके लॉज हैं। तो ये सारी चीजें हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है 1885 में जेनेटिक्स का न्यू डाला था। ठीक है, उन्होंने इसका न्यू डाला था। और उसके अलावा 1884 कह सकते हैं, या फिर हम उसको कहें कि 1866 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी ये। और इसको प्रकाशित करने के बाद मतलब जितनी पब्लिसिटी हुई, जितनी प्रशंसा हुई, वो सारी प्रशंसा ये सुनने से पहले 1884 में इनकी डेथ हो जाती है, यानी 35 वर्ष की, यानी मात्र 35 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इतने महान साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी नींव डाली जेनेटिक्स की, तो 1886 में जो है इन्होंने क्या किया था कि उसको रिपोर्ट प्रकाशित की। और जब इन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित किया तो उसके लोगों ने इसकी बहुत प्रशंसा की, लेकिन वो सारी चीजें इनके सामने आती उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई। और वो हुआ था इनका 1886 कह सकते हैं, 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो 19 में क्या होता है कि 3 साइंटिस्ट, मतलब 3 और साइंटिस्ट होते हैं, आते हैं और उन्होंने अपने नियम जेनेटिक्स के बारे में प्रकाशित किया। तो जो चीज उन्होंने प्रकाशित किया, जो चीज उन्होंने बताया, जिसमें थे वो कॉरेंस थे और उसके बाद वेरीज और टेस्मार्क थे। टेस्मार्क, कॉरेंस और वेरीज, इन्होंने 19वीं शताब्दी में अपने नियम प्रतिपादित किए, जिसको कहा जा सकता है प्रपोज किया। तो जो चीज इन्होंने बताया वो सारी चीजें जो थी वो मेंडल ने पहले ही बताया था। मेंडल ने भी ट्रेड्स यानी कि जो लक्षण होते हैं उन पे बहुत ध्यान दिया था। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि उन्होंने भी 2 टाइप्स के प्लांट लिए थे, शॉर्ट और टॉल। और इसके अलावा उन्होंने भी सेल्फ क्रॉस एंड क्रॉस, जिसको कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ क्रॉस, दोनों का यूज किया था। तो ये सारी चीजें जो थी इन्होंने 19th में उसको ये वेरीज, कोरेंस एंड टेस्मार्क ने क्या किया, प्रतिपादित किया था। तो हम फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसको कहते हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल ही कहा जाता है, उन्हीं को कहा जाता है कि उन्होंने ही न्यू डाला। और मेंडल के बारे में थोड़ा सा और जान लेंगे कि मेंडल जो थे हमारे ऑस्ट्रिया में एक ब्रून शहर था, वहां पे इन्होंने ईसाई मत के ये पादरी थे। ठीक है, और उन्होंने पाइसम सैटाइवम, जिसको हम क्या कहते हैं मटर, यानी कि पाइसम सैटाइवम के प्लांट्स पे इन्होंने अपना जो है रिसर्च स्टार्ट किया। और जो पाइसम सैटाइवम जिसको हम मटर कहते हैं, ये इनके गार्डन में था, इसलिए हम गार्डन पी भी कह सकते हैं कि कहा जाता है। तो ये हमारा जेनेटिक्स है। अब हम एक एक करके लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, इसके बारे में हम अभी आप क्लियर करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि डोमिनेंस का मतलब क्या होता है। डोमिनेंस का मतलब होता है कि वो कैरेक्टर जो प्रभावी हो, यानी जो अपीयर्ड होते हैं। और आपको एक और शब्द सुनने को मिलेगा, बार बार यूज किया जाता है, रिसेसिव एंड डोमिनेंस। तो रिसेसिव उसको कहते हैं जो कि जिसके अपीयर नहीं होते कैरेक्टर, यानी कि वो दब जाते हैं, जिसको अप्रभावी हिंदी में कहते हैं। और डोमिनेंस का मतलब हो गया वो कैरेक्टर जो पूर्णतया प्रभावी हो। तो यहाँ पे मेंडल ने क्या किया कि जेनेटिक्स के फर्स्ट लॉ में इन्होंने 2 प्लांट्स लिए, यानी कह सकते हैं कि उन्होंने रेड प्लांट्स का इस्तेमाल किया, जिसको हम कैपिटल आर। और एक प्लांट जो लिया इन्होंने, एक बीज जो लिया, वो उन्होंने क्या था कि व्हाइट प्लांट लिया, जिसको हम स्मॉल आर एंड स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला प्लांट जो था इनका क्या था, ये रेड। और दूसरा क्या था जो सीड लिया, वो क्या था, व्हाइट। ये हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में इन्होंने क्या किया कि इनके बीच में क्रॉस कराया। जब यहाँ पे क्रॉस कराया
तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे जो कैपिटल आर दिया हुआ है, कैपिटल आर का मतलब हो गया वो कैरेक्टर, यानी कि रेड कलर, यानी कैपिटल आर जो होता है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रेड कलर जो है ये डोमिनेंट हो गया और व्हाइट जो है यहाँ पे क्या है, रिसेसिव है। अगर किसी प्लांट्स में स्मॉल आर आता तो हम कह सकते हैं कि व्हाइट कलर जो है वो क्या है, डोमिनेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि जो कैपिटल आर है रेड कलर यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट है। तो फर्स्ट जनरेशन में इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में आपको ये देखने को मिलेगा कि जितने भी फ्लावर्स आते हैं, जब इन्होंने रेड प्लांट्स और व्हाइट प्लांट्स के सीड का क्रॉस कराया, तब इनको फर्स्ट जनरेशन में क्या मिला देखने को, कि सारे प्लांट्स जो थे वो क्या थे, रेड, जिसके फ्लावर आए वो क्या थे, रेड फ्लावर आए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस इसीलिए कहा गया कि फर्स्ट पीढ़ी में जितने भी फ्लावर आए वो रेड आए, यानी कि रेड कलर जो है वो क्या है, डोमिनेंट है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि जेनेटिक्स का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसीलिए इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है, क्योंकि F1 जनरेशन में जब उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया, तब उन्होंने क्या देखा कि रेड प्लांट्स और व्हाइट प्लांट्स में जब क्रॉस कराते हैं तो वहां पे आपको सारे फ्लावर जो F1 जनरेशन में देखने को मिलता है वो क्या होता है, रेड होता है। इसलिए इसको कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके अलावा इसमें डोमिनेंस का मतलब समझ में आ गया कि जो कैरेक्टर प्रभावी होता है, F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर दिखाई देता है उसी को हम डोमिनेंस कहते हैं। तो इस यहाँ पे आर क्या है, रेड क्या है, डोमिनेंस है। और स्मॉल आर यानी कि क्या है, रिसेसिव हो गया। इसको आप कह सकते हैं कि आर जो है हमारा रेड कलर, ये क्या है, डोमिनेंस, और स्मॉल आर जो है वो क्या है, रिसेसिव। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि डोमिनेंस और रिसेसिव को क्लियर किया जाता है। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट तो खैर तीनों ही है, लेकिन उसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इन्होंने क्या किया, क्या होता है इसके बारे में पहले मैं आपको बता देते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। इसमें जो होता है, जब हम दो अलग अलग कलर के प्लांट से क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है, वो कैरेक्टर यानी कि जो कैरेक्टर आपको दिखाई देता है, और उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया कि रेड और व्हाइट, इसको हम कह सकते हैं स्मॉल आर एंड स्मॉल, यहाँ पे क्रॉस कराया तो हमें क्या मिला, ये क्या हो गया हमारा डोमिनेंट। ठीक है, डोमिनेंस कैरेक्टर हो गया। ये हो गया हमारा P1 जनरेशन, और इसको आप कह सकते हैं F1 जनरेशन भी कहा जाता है, यानी ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ हमें कैपिटल और स्मॉल आर यानी कि रेड कलर ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो बीज होता है इसको हम कहेंगे हाइब्रिड, इसी को कहा जाता है हाइब्रिड, और अगर हिंदी में कहें तो इसको हम कहेंगे संकर। यानी कि इस जो बीज है, जो मटर का पौधा है, जो सीड है, इसमें दोनों कैरेक्टर विद्यमान है, व्हाइट का भी और रेड का भी। इसको आप रेड समझिएगा, और ये हो गया हमारा व्हाइट। ठीक है, इसमें व्हाइट और रेड दोनों के कैरेक्टर विद्यमान है, लेकिन अपीयर क्या हो रहा है, सिर्फ रेड कलर। तो इसको हम कहते हैं संकर बीज, हिंदी में कहा जाता है, और इंग्लिश में कहते हैं इसको हम हाइब्रिड। अब इस हाइब्रिड फ्लावर से जो सीड आएगा उसमें जब हम क्रॉस कराते हैं
जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हो गया हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब जब हम इनमें क्रॉस कराएंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये F1 जनरेशन का ये प्लांट है। जब इसके दो स्पीड में हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे जो है सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। इसके अलावा मिलेगा आपको स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि जो कैरेक्टर यहाँ F1 जनरेशन में दिखाई नहीं देगा, F2 जनरेशन में आकर के क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, सेग्रीगेट हो जाता है, यानी कि हम उसको कहेंगे अलग होना या पृथक हो जाना। तो उसी को कहा जाता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपको मिला, ये क्या है, ये प्योर रेड है, ये हमारा क्या हो गया, प्योर रेड। ठीक है, ये हाइब्रिड रेड हो गया, हाइब्रिड रेड। ये भी हमारा क्या है, हाइब्रिड रेड। और ये क्या है हमारा, प्योर व्हाइट, इसको हम कहेंगे ये हो गया हमारा प्योर व्हाइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि F1 जनरेशन में जो करेक्टर हाइब्रिड का जो सीड आता है, जो करेक्टर यानी कि छुपा हुआ है, अपीयर नहीं होता है, सिर्फ डोमिनेंट करेक्टर ही दिखाई दे रहा है, यानी रेड कलर दिखाई दे रहा है, वही करेक्टर, उसी सीड का जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो वही जो होता है ये सेकेंड जनरेशन में आकर के क्या करता है, F2 जनरेशन में आकर के ये, इसको कहेंगे F2 जनरेशन। ठीक है, F2 जनरेशन में आकर के वो करेक्टर अलग हो जाता है, यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं प्योर रेड अलग हो गया और प्योर व्हाइट अलग हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा ये क्या कहते हैं अनुपात बनता है, उसको हम कहते हैं कि 3:1, यानी कि ये हो गया हमारा 1:3 और ये हो गया 1। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो हमारा अनुपात बनता है, इसको हम कहते हैं 3:1। F2 जनरेशन के जो यहाँ पे जैसे कि 3:1 मैंने दिखाया है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा किस तरह से 3:1 किया। ये 1 हो गया और ये इसको 1 हो गया, जैसा कि यहाँ पे ये बना हुआ है, जो रिजल्ट आया है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर, और उसके बाद एक आया है स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है, ये हो गए हमारे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो हम इसको कह सकते हैं कि यानी 3 हमारे क्या है, रेड है, और 1 क्या है, व्हाइट है। ये हो गया हमारा प्योर व्हाइट। ठीक है, और ये 3 हमारे क्या है, रेड है। तो इसलिए यहाँ पे जो है 3:1 का रेशियो आता है। अब यहाँ पे हम आपको एक और चीज बताएंगे कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 जीनोटाइप देखने को मिल रहा है और 1 फिनोटाइप देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 जीनोटाइप करने का मतलब कि ये हो गया हमारा 1 जीनोटाइप और 1 हो गया हमारा ये फिनोटाइप। ठीक है, 1 जीनोटाइप एंड 1 फिनोटाइप। अब कहेंगे कि जीनोटाइप होता क्या है, तो जीनोटाइप या फिनोटाइप, जीनोटाइप वो होता है जो कि आंतरिक कैरेक्टर को शो करता है, और फिनोटाइप वो होता है जिसको हम कह सकते हैं कि आउटर कैरेक्टर को शो कर सकता है, उसको कहते हैं जीनोटाइप। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 जीनोटाइप है और 1 फिनोटाइप है। ठीक है, तो किसी जीव के बाह्य लक्षणों का उल्लेख जो होता है वो हमारा फिनोटाइप होता है, और इसी तरह से कह सकते हैं कि जीन संरचना का उल्लेख जो होता है वो फिनोटाइप होता है। यानी कि किसी भी कैरेक्टर का जो आउटर लक्षण होता है, किसी भी लिविंग का, किसी भी जीव का जो आउटर कैरेक्टर होता है, उसको हम कहते हैं
आउटर कैरेक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा फिनोटाइप। और किसी भी जीन की जो स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि संरचना, ठीक है, उसको कहते हैं हम जीनोटाइप। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा जीनोटाइप 1 क्या है, जीनोटाइप, और 1 हो गया हमारा फिनोटाइप। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में होता ये है कि जो हाइब्रिड क्रॉस बनती है, ठीक है, हाइब्रिड बीज जो बनता है वो F2 जनरेशन में आकर के उसके कैरेक्टर जो है अलग हो जाते हैं, यानी कि वो अलग से दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो यही हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बहुत सारे नाम दिए गए हैं। इसको हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स करने का मतलब कि प्योर जो गैमेट्स होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है। और ये भी कह सकते हैं कि लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स। तो ये 3 नाम याद रखिएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स एंड लॉ ऑफ हाइब्रिड्स। हाइब्रिड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हाइब्रिड्स में जब क्रॉस कराई जाती है तो वहां पे कैरेक्टर जो होता है वो अपीयर हो जाता है। तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या हो गया कि वो कैरेक्टर प्रथम पीढ़ी में जो प्रभावी होते हैं उसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब वो हो गया कि इसमें जो है कैरेक्टर सेकंड नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचने पे अलग हो जाते हैं, यानी कि अलग से अपने कैरेक्टर शो करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पे रेड और व्हाइट में क्रॉस कराया तो फर्स्ट जनरेशन में आपको सिर्फ रेड फ्लावर देखने को मिला, ठीक है। अब उन्हीं फ्लावर के उन्हीं सीड से जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया F2 जनरेशन में, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि 3:1 का रेशियो में मिलता है। 3:1 के रेशियो में कह सकते हैं कि 1 जो है वो प्योर रेड होता है और 2 जो होते हैं वो हाइब्रिड रेड हमें देखने को मिलता है। और उसके अलावा 1 कैरेक्टर जो मिलता है हमें वो क्या होता है, प्योर व्हाइट होता है। यहाँ पे यानी कि इसमें आकर के जो कैरेक्टर होते हैं वो अलग हो जाते हैं, या प्योरिटी दिखाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल के यहाँ पे 2 नियम पूरे होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।